morning everyone, welcome back to the online study of Max Divine. Today we will start a new chapter, chapter number 8, Senses in Animals. एनिमल्स की इंद्रियां, जो एनिमल्स में समझ है या उनकी इंद्रियां हैं जिससे वो अपने सराउंडिंग्स को पहचानती हैं, उससे समझती हैं। तो इस चैप्टर में आप यही समझेंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी स्क्रीन पर, गेट सेट एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एनिमल्स कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर साउंड। कौन से एनिमल्स को आप उनकी साउंड से, उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, हम सभी जानवरों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स एट्सेट्रा। और इसके अदर भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप जिन्हें पहचान सकते हैं उनकी साउंड से। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डू यू हैव एनी पैट। क्या आपके पास कोई पैट है। हाउ कैन दैट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। और वो आपकी ये लैंग्वेज को कैसे समझता है। येस आई हैव अ पैट। हाँ, मेरे पास एक पैट है। इट कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज बाय बॉडी जेस्चर्स एंड कमांड्स। ये मेरी लैंग्वेज को बॉडी जेस्चर से, मेरे हाव भाव से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से और कमांड से समझता है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका, हाउ डू यू थिंक दैट द एंड्स फाइंड देयर वे टू फूड। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि एंड्स, अपनी जो एंड्स होती हैं, चींटियाँ, ये अपना फूड, अपना भोजन जो है वो कैसे खोजती हैं, कैसे तलाश करती हैं। द एंड्स फाइंड देयर वे टू फूड बाय स्मेलिंग द फ्रेगरेंस। जो एंड्स होती हैं, चींटियाँ, ये अपना फूड का जो रास्ता होता है, ये अपने फूड को फाइंड करती हैं उसकी फ्रेगरेंस है। जहाँ पे इसकी फ्रेगरेंस आ रही होती है, जहाँ से भी वो उसकी तरफ लाइन बनाकर चली जाती हैं। देखा होगा आपने कि लाइन से जाती हैं चींटियाँ खाना पकड़ कर लाती हुई, तो वो उनकी फ्रेगरेंस उन्हें आ जाती है। उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है, सेंस होता है उनको स्मेलिंग का, तो उसके सूंघ कर वो आसानी से इसका, अपना फूड का पता लगा सकती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि इंसानों के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे हम अपने सराउंडिंग्स का समझते हैं। आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे हम अपने सराउंडिंग्स को समझते हैं। तो ऐसे ही जानवरों में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन दी सराउंडिंग्स दे लिव इन, जो उनको सर्वाइव करने में, अपने सराउंडिंग्स में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। दे यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली सच एंड साउंड, हीट, लाइट, स्मेल एक्सेट्रा। वे अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट क्रियाओं पर, जैसे कि आपकी डिफरेंट स्टिमुली हैं, क्रियाएं हैं ये, जैसे कि साउंड, हीट, लाइट, स्मेल, इनके प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की समझ। एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल मच मोर देन वी ह्यूमंस डू। एनिमल्स हमसे ज़्यादा, इंसानों से ज़्यादा अपने जो सूंघने की समझ होती है इसका यूज़ करते हैं, सूंघने की पावर का। सम एनिमल्स कैन स्मॉल अ वेराइटी ऑफ ऑडर्स रियली वेल। कुछ एनिमल्स बहुत सारी वेराइटी की ऑडर्स, गंध, जो सुगंध होती हैं, खुशबू, बदबू को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। वाइल अदर्स स्पेशलाइज इन जस्ट अ फ्यू, जबकि कुछ जानवर कुछ ही स्मेल्स को पहचान पाते हैं, ऑडर्स को। दे यूज़ इट टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अदर एनिमल्स इन द नेबरहुड। वे अपने इन सेंस ऑफ स्मेल का यूज़ करते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने नेबरहुड में दूसरी एनिमल्स के प्रेजेंस का। दे ऑल्सो यूज़ इट इन ट्रैकिंग प्रे, और अपने जो शिकार है उसको ट्रैक करने और उसका पता लगाने में कि वह कहाँ छिपा है। डॉग्स हैव अ वेरी पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल, स्निफिंग। डॉग के पास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सूंघने की समझ होती है, स्निफिंग बोलते हैं, सूंघना। दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हेल्प देम टू लोकेट देयर फूड। और जो इनकी ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, इनको अपना फूड का पता लगाने में भी हेल्प करती है। बिकॉज ऑफ देयर स्निफिंग एबिलिटी, इनकी सूंघने की एबिलिटी की वजह से ही डॉग्स आर ऑल्सो यूज इन रेस्क्यू ऑपरेशंस। और इन डॉग्स का यूज़ रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी किया जाता है। देखा होगा आपने, पुलिस के साथ रहते हैं, स्निफिंग डॉग बोलते हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंस होती है, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। डॉग्स को यूज़ करते हैं पुलिस वगैरह में भी, रेस्क्यू ऑपरेशंस में। एनिमल्स सच एज लिजर्ड, स्नेक्स, कैमेलियंस हैव लॉन्ग टंग विच दे फ्लिक इन एंड आउट। एनिमल्स जैसे कि लिजर्ड होती है, स्नेक होता है, कैमेलियन मीन्स आपका गिरगिट जो होता है, इनकी एक लंबी टंग होती है जो ये बाहर निकालते हैं और अंदर करते हैं। दे डू सो टू स्मेल द एयर अराउंड दैम। वे ऐसा क्यों करते हैं, जो आपका आसपास की एयर होती है उसको स्मेल करने के लिए। एंड पिकअप इन्फॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग्स, और जो उसकी सराउंडिंग्स है उसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपनी टंग को बार बाहर निकालते हैं और अंदर लेते हैं। तो ये जो इनकी स्मेल होती है, इसकी समझ लेते हैं ये अपनी टंग से। दे पिक अप सेंट्स पार्टिकल्स एंड सेंड दैम टू अ पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स लोकेटेड इन देयर माउथ। वे क्या करते हैं, जब बाहर निकालते हैं अपनी टंग तो सेंट पार्टिकल्स को पिकअप कर लेते हैं और फिर उनको भेजते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स के पास, जहाँ पे वो उनके तंत्रिका तंत्र है, जब जिससे उनको समझ लेते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स के पास भेजते हैं जो उनके माउथ में होते हैं। एंड्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। एंड्स के पास भी, जो चींटियाँ होती हैं, उनके पास भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, सेंस होता है स्मेल का। ये बहुत अच्छे से समझ पाती हैं कि कौन सी खुशबू है, कहाँ से आ रही है। लाइक अदर इंसेक्ट, दूसरे इंसेक्ट्स की तरह दे स्मेल विद देयर एंटीने।
दूसरे इंसेक्ट्स की तरह ये जो एंटीने होते हैं इनके सिर पर उससे सूंघती हैं, विच आर लॉन्ग एंड थिन, जो कि लंबे होते हैं और थिन होते हैं, पतले। द एंटीने ऑल्सो हैव दैम इन फाइंडिंग डायरेक्शन, और जो एंटीने होते हैं इनके सिर पर ये इनका हेल्प करते हैं इनकी डायरेक्शन फाइंड करने में भी, ढूंढने में भी। अब देखिए एक कॉलम दे रखा है आपको साइड में, नो मोर लिजर्ड्स हैव अ स्पेशल रिसेप्टर ऑन देयर हेड। लिजर्ड जो होती है छिपकली है, उनके पास एक स्पेशल रिसेप्टर होता है, रिसीवर होता है इनके हेड पर लगा हुआ, विच इज़ सेंसिटिव टू लाइट, जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, लाइट में सेंसिटिव हो जाता है। इट एक्ट एज अ थर्ड आई, जो एक तीसरी आँख की तरह काम करता है, जो इनके सिर पर रिसेप्टर लगा होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सेंस ऑफ विज़न, देखने की समझ। जो कुछ जानवर होते हैं उनकी देखने की समझ बहुत अच्छी होती है। मोस्ट बर्ड्स डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, ज़्यादातर बर्ड्स जो होती हैं उनकी जो हियरिंग पावर होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, सुनने की शक्ति। बट दे हैव एन अमेजिंग पावर ऑफ विजन दैट अलाउज देम टू सी दी स्मॉलेस्ट मूवमेंट, लेकिन उनकी जो पावर होती है देखने की वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, जो उनको अलाउ करती है छोटे से छोटा मूवमेंट देखने को। बर्ड्स ऑफ प्रे हैव द बेस्ट डिस्टेंस विजन इन द एनिमल किंगडम, जो शिकार की चिड़िया होती हैं उनकी सबसे अच्छी जो होती है वो देखने की पावर होती है, बेस्ट डिस्टेंस विज़न होती है, बहुत दूर तक अच्छे से देख पाती हैं। जो एनिमल किंगडम है इसमें बर्ड्स की सबसे अच्छी पावर होती है देखने की। एन ईगल कैन स्पॉट अ बर्ड इन अ फील्ड फ्रॉम हाई अप इन द स्काई, जो एक ईगल होती है चील, वो बहुत ज़्यादा आसमान में ऊंचा उड़ रही है, तभी वो एक बर्ड को फील्ड में देख लेगी, एक चिड़िया को या कोई भी एनिमल को वो उसमें देख लेगी फील्ड में बहुत ऊंचाई से भी। एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट हैव द बेस्ट नाइट विजन, एनिमल जो रात में एक्टिव रहते हैं उन्हें हम नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा रात में देखने की अच्छी पावर होती है। मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली टाइगर, लेपर्ड एंड कैट कैन सी वेरी वेल इन द डार्क, जो कैट फैमिली के मेंबर्स हैं आपके टाइगर, लेपर्ड और कैट, ये सब कैट फैमिली में आते हैं, तो ये बहुत अच्छे से देख पाते हैं अंधेरे में भी। आउल्स आर हंटिंग बर्ड्स दैट लुक फॉर देयर प्रे एट नाइट, आउल्स जो है एक हंटिंग बर्ड है, यानी कि शिकारी चिड़िया है ये, जो रात में शिकार करती है। दे हैव लार्ज फॉरवर्ड लुकिंग आइज, इनकी बहुत बड़ी सामने देखने वाली आइज़ होती हैं। द लार्ज साइज ऑफ आइज हेल्प्स आउल्स टू सी ऑब्जेक्ट्स आइज इवन इन लो लाइट कंडीशन, जो लार्ज साइज़ की आइज़ होती हैं इनकी वो उनको हेल्प करती हैं आउल्स को छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने में, लो लाइट कंडीशन में भी, हल्की लाइट में भी अच्छे से देख पाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कलर विज़न, रंग दृष्टि की, कौन से एनिमल कौन सी कलर को पहचान पाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट कलर विजन, डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट कलर विजन होता है। डॉग्स, कैट्स, माइस एंड रैबिट्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज ह्यूमन कैन, डॉग्स, कैट्स, माइस मीन्स चूहे और रैबिट्स इतने कलर नहीं देख पाते हैं जितने कि इंसान देख सकते हैं। दे सी मोस्टली ग्रेज एंड सेंस येलो एंड ब्लू, वे ज़्यादातर ग्रे कलर देख पाते हैं और समझ होती है उनको येलो और ब्लू की भी। मंकीज, बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड सम फिश कैन सी अ फेयरली गुड रेंज ऑफ कलर, मंकी, बर्ड्स और गिलहरी और जो आपका कुछ मछलियाँ होती हैं ये अच्छे खासे कलर देख पाती हैं। इंसेक्ट्स सच एज बीज एंड बटरफ्लाइज कैन सी कलर्स दैट इवन ह्यूमंस कैन नॉट सी, इंसेक्ट्स जैसे कि आपकी बी होती है, बटरफ्लाई होते हैं, ये बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं जो इंसान भी नहीं देख सकता। Scientists believe that animals that are awake in the daytime can see some colors while those that are awake at night can see things only in black and white. साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो जानवर दिन के टाइम में जागते हैं तो वो कुछ कलर्स देख पाते हैं, जबकि जो जानवर रात में एक्टिव रहते हैं, जो रात को जागते हैं, तो वो सिर्फ चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में ही देख पाते हैं। अब देखिए आपको एक कॉलम दे रखा है नो मोर साइड में, द आइज़ ऑफ अ कैमेलियन कैन मूव इंडिपेंडेंटली, जो कैमेलियन की आइज़ होती हैं गिरगिट की वो इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं, मतलब एक आँख को हम अलग तरीके से देख सकते हैं, हमारी आँखें जो होती हैं दोनों एक साइड में मूव करती हैं की तरफ जब हम मूव करते हैं उन्हें। हैंस इट कैन सी इट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम, इस वजह से ये आप एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट डायरेक्शन में देख सकता है, एक लेफ्ट में भी राइट में भी एक ही टाइम पर, क्योंकि दोनों अलग अलग मूव करती हैं। हमारी आँखें तो एक साथ ही मूव करती हैं, हम एक साइड में देखेंगे तो दोनों एक साइड में चली जाएंगी, लेकिन कैमेलियन की अलग अलग मूव करती हैं। मैनी इंसेक्ट्स लाइक एंड्स, फ्लाइज एंड हनी बीज हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज फॉर विजन, बहुत सारे इंसेक्ट जैसे कि एंड्स होती है, आपकी चींटियाँ होती हैं, फ्लाइज होती है, हनी बी होती है, इनकी कंपाउंड आइज होती हैं विजन के लिए, देखने के लिए। द कंपाउंड आई इज़ मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेंसेज, जो कंपाउंड आई होती है वो हज़ारों लेंसेज की बनी होती है। द इमेजेस रिसीव्ड बाय ऑल दीज आइज आर पुट टुगेदर, जो इमेजेस ये हर लेंस रिसीव करता है फिर इसको एक साथ पुट किया जाता है, एक साथ लाया जाता है इन द इंसेक्ट्स ब्रेन, इंसेक्ट के ब्रेन में, टू गिव इट अ कंप्लीट इमेज, और फिर वो उसकी कंप्लीट इमेज देता है। जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं इनके बहुत सारे लेंसेज होते हैं और हर लेंस इमेज को कलेक्ट करता है एक साथ और फिर ये ब्रेन को भेजता है, वो वहाँ पर कंप्लीट पिक्चर दिखाता है उसे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की समझ।
एनिमल्स दैट हंट बाय साउंड हैव रिमार्केबल हियरिंग एबिलिटीज़। एनिमल जो सुनकर यानी कि आवाज़ों को सुनकर शिकार करते हैं, उनकी एक बहुत ज़्यादा असाधारण अद्भुत सुनने की शक्तियाँ होती हैं उनमें। बैट्स प्रोड्यूस वेरी हाई पिच साउंड थ्रू देयर नोज और माउथ। बैट्स जो होती हैं चमगादड़ एक बहुत ज़्यादा हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करती हैं अपने नोज से और माउथ से। दे यूज़ देयर लार्ज ईयर्स टू लिसन टू द एकोस दैट बाउंसेस बैक फ्रॉम देयर प्रे। वे अपने बड़े बड़े कानों का यूज़ करती हैं उस गूंज को सुनने के लिए जो उनके शिकार से वापस बाउंस होकर आती है। थर्स दे आर एबल टू लोकेट देयर प्रे, इसलिए वे अपने शिकार को लोकेट करने में एबल होते हैं। दे आर एबल टू कैच दैम इवन इन टोटल डार्कनेस, वे एबल होती हैं उनको पकड़ने में, यहाँ तक कि पूरी अंधेरे में भी उनको पकड़ सकते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग, जो स्नेक्स होते हैं सांप, उनके बाहरी कान नहीं होते हैं, बाहरी खुले हुए कान नहीं होते हैं जैसे कि और एनिमल्स के होते हैं। दे कैन नॉट हियर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स, वो एक बड़ी फ्रीक्वेंसी के साउंड्स नहीं सुन सकते, हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड्स। बट दे आर नॉट डीप, लेकिन वे बहरे नहीं होते हैं। द एयर बोन इन देयर हेड हेल्प दैम डिटेक्ट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड वेव्स कंडक्टेड थ्रू द ग्राउंड, जो इनकी एयर बोन होती है, जो उनके हेड में प्रेजेंस होती है, वो उनको डिटेक्ट करने में वाइब्रेशन, साउंड्स की वाइब्रेशंस, वेव्स को जो कि ज़मीन के थ्रू आती हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जो उनकी बोन होती है, एयर बोन होती है हेड में, वो उनको हेल्प करती है। बिकॉज आउल्स आर जनरली एक्टिव एट नाइट दे हैव एन एक्सेप्शनल हियरिंग पावर, क्योंकि जो आउल्स होते हैं वो ज़्यादातर आमतौर पर रात में एक्टिव रहते हैं, उनकी एक एक्सेप्शनल, एक असाधारण अद्भुत हियरिंग पावर होती है, सुनने की समझ। हंटिंग एनिमल्स लाइक टाइगर, लेपर्ड एंड कैट हैव एक्सीलेंट हियरिंग पावर्स। हंटिंग एनिमल्स जो शिकारी जानवर होते हैं जैसे कि टाइगर, लेपर्ड और कैट, एक इनकी भी एक्सीलेंट हियरिंग पावर्स होती हैं। इन इंसेक्ट्स हियरिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एज वेरी टाइनी मेम्ब्रेन्स टू हियर डिस्टेंट साउंड। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें हियरिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा टाइनी मेम्ब्रेन की तरह, जो उन्हें दूर के साउंड्स को भी डिटेक्ट करने में, पता लगाने में हेल्प करते हैं। ये इनके टाइनी मेम्ब्रेन्स। दे आर नॉट कन्फाइंड टू दी हेड, वे सिर्फ उनके सिर तक ही सीमित नहीं होते हैं ये टाइनी मेम्ब्रेन्स, बट कैन अकर इन डिफरेंट लोकेशंस डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप ऑफ द इंसेक्ट। लेकिन दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी, उनके दूसरे पार्ट्स में भी लोकेट हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस में भी हो सकते हैं, यह डिपेंड करता है इंसेक्ट्स के ग्रुप पर। स्पाइडर्स एंड कॉकरोचेज हैव हेयर ऑन देयर लेग्स विच आर यूज फॉर डिटेक्टिंग साउंड। स्पाइडर्स और कॉकरोचेस के लेग्स पर हेयर होते हैं जो उनको साउंड्स को डिटेक्ट करने में, पता लगाने में हेल्प करते हैं। क्रैब्स हैव हेयर ऑन देयर क्लॉज एंड अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट वाटर करेंट्स एंड वाइब्रेशन। क्रैब्स के हेयर होते हैं उनके क्लॉज पर, उनके पंजों पर, और दूसरे बॉडी पार्ट्स पर होते हैं जो उनके वाटर करंट और वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने में, पता लगाने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यहाँ तक आपको सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नाउ विल कवर और नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको इस चैप्टर के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं, बुक पर फिल करने हैं पेंसिल से, और कल सुबह 8 बजे से पहले मुझे सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।